अमावस आ रही है माघ कृष्णा की और बहुत पुण्य कार्य के लिए यह श्रेष्ठ मानी गई है। इसके दूसरे दिन से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। श्री विद्या तंत्रम में पृथक से शक्ति पूजा के लिए एक प्रकरण है, नाम ही उसका श्री विद्या तंत्रम है। समय की प्रतिबद्धता, आपने सवेरे 8 बजे प्रारंभ की पूजा और प्रतिदिन आप 8 या 9 बजे तक आरंभ कर दें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 8 बजे और दूसरे दिन 10 बजे और तीसरे दिन 12 बजे आरंभ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमावस आ रही है माघ कृष्णा की, यह मौनी अमावस आती है और बहुत पुण्य कार्य के लिए यह श्रेष्ठ मानी गई है। इसके दूसरे दिन से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ये गुप्त नवरात्र हैं। वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रकट में हैं और 2 गुप्त हैं। जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वासंतिक नवरात्र, फिर आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा गुप्त नवरात्र, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा वही प्रचलित नवरात्र प्रकट में, और माघ शुक्ल प्रतिपदा से जो नवरात्र आते हैं ये गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। नवरात्र का मतलब 9 रात्रि तक भगवती की पूजा करनी। इसी में शक्ति की पूजा का विधान बताया गया है। श्री विद्या तंत्रम में पृथक से शक्ति पूजा के लिए एक प्रकरण है, नाम ही उसका श्री विद्या तंत्रम है। उसमें महालक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान बताया गया। माघ के गुप्त नवरात्रों में 5वें दिन वसंत पंचमी आती है। वसंत पंचमी के दिन भगवती सरस्वती का अवतार मानते हैं। अब ये भगवती सरस्वती शारदा विद्या की देवी मानी जाती हैं। वास्तव में जितनी भी देवियों के अवतार हुए हैं ये सब संसार में अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म का प्रकाश करने के लिए ही हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए भगवती सरस्वती ने भी इसी स्वरूप में अवतार लिया था। विद्या की सर्व सिद्ध देवी सरस्वती हैं। इनकी आराधना इन नवरात्रों में करने से और विद्या में पूर्ण सफलता मिलती है। व्यक्ति यदि हल्का मंदबुद्धि भी है वह भी सफलता प्राप्त कर लेता है। प्रतिपदा के दिन से ही प्रातःकाल घट स्थापना, और घट स्थापना का विधान शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, किंतु इसमें एक घट, उसके ऊपर उसमें जल, सुपारी, मूली, पुष्प, फल और पंच पल्लव, ये विशेष और द्रव्य। पंच पल्लव में आम, बड़, पीपल, जामुन और गूलर, ये पंच पल्लव हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र हैं। ये 5 औषधियाँ मानी जाती हैं। इन औषधियों को उस कलश में रख करके ऊपर पूर्ण पात्र और नारियल स्थापित कर देते हैं। उस नारियल और कलश पर भी भगवती का और समस्त देवताओं का आवाहन करके पूजा की जाती है। दीपक अवश्य रहता है। सामने कलश, कलश के दाहिनी ओर यानी साधक के बाईं तरफ गोघृत का दीपक होना चाहिए। जब तक साधक पूजा करे, प्रार्थना करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, तब तक दीपक साक्षी है। दीपक को साक्षी मान करके हम जो कार्य करते हैं वह सफल होता है और सीधे परब्रह्म तक पहुंचता है। भगवती की पूजा के लिए विशेष रूप से लाल
सामग्री का, लाल पुष्पों का, लाल चंदन का, या फिर न हो तो पीले पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप भगवती अन्नपूर्णा की 9 दिन पूजा कर रहे हैं तो उसमें श्वेत पुष्प भी चलेंगे। और शुक्रवार जिस दिन आए उस दिन अन्नपूर्णा की विशेष पूजा की जाती है। भगवती अन्नपूर्णा की सहस्त्रनामावली है, उसी प्रकार से भगवती सरस्वती की भी सहस्त्रनामावली है। सहस्त्रनामावली के द्वारा पूजन करने पर 10 मालाओं से पूजा मानी जाती है। प्रत्येक नाम से कम गंधाक्षत पुष्प अर्पण करें। यदि आप कोई कामना रखते हैं तो उस सामग्री से, फलों से, पुष्पों से अथवा मोदक से, कुछ भी नहीं तो आप पत्तों से ही भगवती की पूजा कर सकते हैं। एक पत्र लिया और जिस प्रकार से प्रथम नाम आया, नमः, भगवती के सामने अर्पण कर दिया। तो ये सहस्त्र नामावली पूजन का विधान शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। और मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि सहस्त्र नामावली की पूजा करने से प्रत्यक्ष फल मिला है। ये आप भगवान गणेश जी की करें, भगवती की करें, शिव की करें, राम की करें, सीता जी की करें, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी सहस्त्र नामावली से यदि आप पूजा करेंगे नवरात्र में तो अक्षय पुण्य मिलेगा। और किसी कामना परक संकल्प करके यदि आपको कार्य कर रहे हैं तो आपका संकल्प सफल होगा, निश्चित होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखिए कि साधना में समय का होना नितांत आवश्यक है। समय की प्रतिबद्धता। आपने सवेरे 8 बजे प्रारंभ की पूजा, और प्रतिदिन आप 8 या 9 बजे तक आरंभ कर दें। ऐसा नहीं कि एक दिन तो 8 बजे और दूसरे दिन 10 बजे और तीसरे दिन 12 बजे आरंभ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भावनात्मक लगाव देवता से, क्योंकि हम पूजा जब करते हैं तो देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करते हैं। देवता हम कैसे बनते हैं? तो पहले देवता की पूजा के लिए हम देवताओं के मंत्रों से अपनी देह में न्यास करते हैं। न्यास का मतलब स्थापन। और पूरे शरीर में हम देवता के मंत्र की स्थापना करके फिर हम पवित्र होकर और देवता की पूजा करते हैं। तो ये स्वरूप हुआ हमारा देवो भूत्वा देवम यजेत। अब हमारा देवता से भावनात्मक लगाव पूर्ण रूप से हो गया। हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, उनकी पूजा किए, जप किए, प्रार्थना किए, स्तोत्र पाठ किए। देवता की पंचांग प्रार्थना होती है, कवच से, स्तोत्र से, जप से और तप से, हवन से, 5 प्रकार से देवता की पंचांग पूजन किया जाता है। आप मंत्र जप कर रहे हैं तो उसी मंत्र का जप कीजिए। ये नहीं कि एक मंत्र किया, दूसरा किया, तीसरा किया, नहीं, एक ही मंत्र आपको करना है।